जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। और मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा भी है कि इन 40 क्वेश्चन में से आप इजीली 40 कर लेंगे। ओके, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की जो पवित्र नदी है वो है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 25 यानी कि 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर आपस में मिल जाती है और एक संयुक्त नदी बन जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उस जलधारा को मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? दोस्तों, भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों की दोनों सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र की ही बात हो रही है। नेक्स्ट, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा दोस्तों नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह है कोसी नदी, लंबाई 730 किलोमीटर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलने वाली नदी है। ये किसी एक फिक्स रास्ते पर नहीं चलती है, इसी वजह से हर जगह तबाही मचाती है और इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दोस्तों, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश दोणी से होकर बहती है? ये भ्रंश दोणी से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। अभी तक कितना स्कोर हो गया आपका? स्कोर पक्का काउंट करना। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है? यह है गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया है। अगली है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, यानी कि गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी माना जाता है, दक्षिणी भारत की। ओके, लंबाई कितनी इसकी? 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, भारत में बहने के अनुसार यानी कि भारत में ही बहती हुई, जिसका उद्गम स्थान भारत में ही है, वो सबसे लंबी नदी गंगा ही है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, लेकिन 2900 किलोमीटर है, लेकिन वो क्या है, हमारे इंडिया में एक कम इलाके से बहती है और जो गंगा है उसकी लंबाई इंडिया में ज़्यादा है और इंडिया के अंदर ही उद्गम स्थल है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है, इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमालय के ऊपर मानसरोवर झील से है। नेक्स्ट, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? सॉरी, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई। नेक्स्ट, पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है सिंधु नदी और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। रजिस्टर में पक्का नोट करना, नोट्स कभी खराब नहीं जाते, वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स ही काम आते हैं। देखो, पढ़ाई के मामले में ना यार काम आएगा ना दोस्त काम आएगा, सिर्फ अपने जो नोट्स काम आएगा। ओके, हाँ, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगली है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? लगभग समान यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर,
सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? दोस्तों, कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है बहुत लंबे समय से, अभी भी इसका डिसीजन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? ये है गोदावरी। कौन है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर। इसे वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी, बिहार का शोक। नेक्स्ट, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अभी ये मेरी गारंटी है कि आप में से जितने भी वीडियो को देखने वाले हैं उनमें से 99% आज तक किसी ने ये कपिल जलधारा प्रपात का नाम नहीं सुना था। ओके, लिख लीजिए इसे, नोट्स बनाइए। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो उड़ीसा की जो शोक है वो है ब्राह्मणी नदी। कौन? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो जो वैनगंगा और पैनगंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों। नेक्स्ट, इंडो ब्रह्मा एक डैश है। ये एक पौराणिक नदी है दोस्तों। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट, किस नदी पर सबसे बड़ा पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल बनाया गया है। नेक्स्ट, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नाम क्या है? माजुली द्वीप का निर्माण करती है आसाम में। माजुली द्वीप एक जिले का क्या है? एक जिला है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर और इंडिया में, भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर इसका बहाव है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। नेक्स्ट, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता है? सिंधु नदी, लंबाई 2880 किलोमीटर। अगला है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत जो है सिंधु नदी के 20% जल का प्रयोग कर सकता है। जो टोटल जल है नदी का उसका 80% भारत को, पाकिस्तान को देना होगा, छोड़ना होगा पाकिस्तान के पास। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम पूछा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और सबसे लास्ट में है वेगई नदी। सबसे अंतिम छोर पर कौन सी नदी है? वेगई नदी। कौन सी? वेगई। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहने वाली सिंधु नदी है। कौन सी? सिंधु नदी। नेक्स्ट, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, पंचगंगा और जो दूधगंगा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर। कितनी? 1401 किलोमीटर। नेक्स्ट, दामोदर नदी कहाँ से बहती है? दोस्तों, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से बहती है। अगला है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दोस्तों, दो भागों में विभाजित पूछा है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। अगला है, शिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। शिप्रा चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ओके, और चंबल नदी की लंबाई 560 किलोमीटर। अगला, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध
महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ये नर्मदा नदी वही है जिसके किनारे पर 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गया था। और हर्षवर्धन हार गया था, इस बात का वर्णन कहाँ से मिलता है? हर्षवर्धन हार गया था, इस बात का वर्णन ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ऐहोल अभिलेख किस राज्य का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में जहाँ मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग, और इस मिलन के बाद ही इसे गंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंगा। इससे पहले ये क्या होती है? एक होती है भागीरथी, दूसरी होती है अलकनंदा। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। नेक्स्ट, लूनी नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों, लूनी नदी ये कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, कच्छ के रण में 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? दोस्तों, मानसरोवर झील के पास से सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती है। कौन कौन सी? सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट, कौन सी मुख्य प्राद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दोस्तों, ये है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सिर्फ ये ही दो नदियां ऐसी है जिनके द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाती है? ब्रह्मपुत्र दोस्तों। नेक्स्ट, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? यह है कावेरी, लंबाई 800 किलोमीटर। अभी दोस्तों इतने जो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, इनमें से आपका स्कोर क्या रहा है वो कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर तो बनता है बॉस। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। आप जल्द से जल्द सरकारी एग्जाम क्लियर करके अपने टारगेट को अचीव करें।